अब मैं 5वें दिन की कथा सुनाती हूँ। 5वें दिन में आपको 9वां अध्याय और 10वां अध्याय पढ़ना है। 9वां अध्याय में निशुंभ वध है और 10वां अध्याय में शुंभ वध है। तो चलिए सुनते हैं 9वां अध्याय 5वें दिन की कथा। स्वर्ण के तुल्य रक्त वर्ण सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में पहने, पास अंकुश दंड और वरद को धारण किए, जिसके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभ्यमान हो रहा है तथा समस्त आभूषणों से युक्त 3 नेत्र वाली ऐसी अर्धनारेश्वर देवी है, उसके आश्रय हूँ। राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का आश्रय रखने वाली देवी के अद्भुत चरित्र का महत्व मेरे से कहा, परंतु हे मुनिवर, रक्त बीज के मरने के अनंतर क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या काम किए, यह मैं सुनना चाहता हूँ, सो कहिए। ऋषि बोले, हे नृप, युद्ध स्थल में रक्त बीज के मरने तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से शुंभ निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ अपनी असुरों की मुख्य सेना के सहित अत्यंत क्रोधित हो देवी के आगे दौड़ा और उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर दांतों को पीसते हुए, होठों को चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना को अपने साथ लेकर बड़े क्रोध से चंडिका के पास लड़ने देवी को मारने आया। निरंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ भी भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। शुंभ और निशुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तत्काल ही काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उस असुरों के अंगों को घायल कर दिया। निशुंभ ने पैनी तलवार तथा चमकीली ढाल से देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। इस प्रकार अपने वाहन को पीटता देख देवी ने छुरपु नामक तेज बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल तलवार के टुकड़े होते ही निशुंभ ने शक्तियां चलाई तो देवी ने आगे आकर उसके चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद निशुंभ ने बड़े क्रोध में होकर देवी को मारने के लिए आए शूल को फेंका, परंतु देवी ने शूल अपने पास आते मुक्के से चूर चूर कर दिया। फिर उस असुर ने गदा फिराकर चंडिका पर फेंकी, परंतु देवी ने भी उसे त्रिशूल से काटकर भस्म कर दिया। निरंतर वह निशुंभ फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने असुर को बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महाबलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख अत्यंत क्रोधित हो अंबिका के लिए मारने को दौड़ा। वह शुंभ उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को विख्यात किए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने उस शुंभ को आते हुए देख शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया और असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द दिया, जिससे संपूर्ण दिशाएं पूर्ण हो गई। तब पश्चात हाथियों के महामंद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपनी दहाड़ से आकाश से पृथ्वी और समस्त दिशाएं परिपूर्ण कर दिया। इसके बाद काली ने आकाश से कूदकर दोनों हाथ पृथ्वी पर मारे, जिससे पहले समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों को दुखमयी अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण कंपमान हो गए तथा शुंभ को बड़े क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, दुष्टात्मा, ठहर ठहर। अब आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण ज्वालाओं से युक्त शक्ति छोड़ी। उस अग्नि के पर्वत के तुल्य शक्ति को आते देख देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पतित हो गए। वज्रघात के दृष्ट ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। इसके बाद शुंभ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों तथा हजारों बाणों की देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने
उग्र बाणों से एक दूसरे के आपस में काट दिए। फिर क्रोधयुक्त हो चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्र आयुध के प्रहार से देवी को ढक दिया। निरंतर दुर्गम आपत्तियों को विनाश करने वाली दुर्गा से क्रोध युक्त हो उन सब चक्र तथा बाणों को अपने बाणों से काट डाला। फिर असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने भागा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपनी तेज धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल के घायल होते ही निशुंभ के हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया। निरंतर वह भूमि पर गिर गया। निरंतर सिंह भी अपने तेज दांतों से असुर की गर्दन को खाने लगा और दूसरी तरफ काली तथा दूती अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने अपनी शक्तियों से नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ते हुए जल से असुरों को विनाश कर दिया। कितने ही महाअसुरों को महेश्वरी ने त्रिशूल से पृथ्वी पर पटक दिया तथा बारहमी ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर्ण करके पृथ्वी पर डाल दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंडन कर दिए। इंद्री ने वज्र से बहुतसों को मार दिया। कुछ असुर को संग्राम में मारे गए और कुछ संग्राम के भय से ही मर गए। कुछ असुरों को काली सिंह और शिवदूती ने भक्षण कर दिया। यहाँ पर 9वां अध्याय खत्म हुई और यहाँ पे निशुंभ का वध हो चुका है। अब 10वां अध्याय है और यहाँ पे शुंभ का वध होगा और ये अध्याय भी आपको 5वां दिन ही पढ़ना है। तपे हुए स्वर्ण के दृश्य वर्ण सूर्य और अग्नि की, जिसकी आंखें हैं, धनुष बाण अंकुश को हाथ में लिए हुए शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी देवी का हम ध्यान करते हैं, जिसके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को समस्त सेना सहित मरा हुआ देख शुंभ क्रोध से बोला, ओ अपने बल का गर्व करने वाली दुष्ट दुर्गा, तू अभिमान न कर। तू दूसरे के बल का सहारा लेकर संग्राम करती है और अभिमान करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब मेरी विभूतियाँ मेरे में ही प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि संपूर्ण देवियाँ देवी के मुख में चली गई और उस जगह केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्धस्थल में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को इकट्ठा कर लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ। अंत में तुम स्थिर हो। जहाँ ऋषि बोले, अनंतर देवताओं और दैत्यों के सन्मुख देवी और शुंभ का दारुण संग्राम होने लगा। वज्रों तथा अस्त्र शस्त्र की वर्षा होने लगी। इन दोनों का संग्राम समस्त लोगों को डराने वाला मालूम पड़ रहा था। जिन दिव्य शस्त्रों को देवी शुंभ के ऊपर छोड़ती थी, उसको अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार निशुंभ अपने दिव्य अस्त्रों को देवी के ऊपर छोड़ता तो परमेश्वरी अपनी लीला से उग्र हुंकार आदि शब्दों से काट डालती थी। इसके पश्चात शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया तो देवी ने क्रोध युक्त होकर धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्तियों को काट दिया। निरंतर शुंभ ने सैकड़ों चंद्रमा और सूर्य के समान चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल सैकड़ों सूर्य के दृश्य चमकने वाली तलवार को काट डाला। जिस समय उस शुंभ के घोड़े
और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्दल को लेकर अंबिका को मारने के लिए तैयार हुआ। फिर देवी ने उस मुग्दल को भी अपने तेज बाणों से काट दिया तो वह असुर बड़े वेग से घुसा मारने दौड़ा और तत्काल देवी ने वक्षस्थल में मारा तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक चांट मारा। देवी के प्रहार से शुंभ भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में उठा ले जाकर खड़ा हो गया। वहाँ भी चंडिका ने निराधार ही असुर के साथ संग्राम किया। आकाश में चंडिका और असुर का ऐसा संग्राम हुआ कि समस्त ऋषि और मुनि आश्चर्ययुक्त हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। उसके बाद देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। निरंतर वह असुर चंडिका को मारने के लिए बड़ी तेजी से घुसा तानकर मारने दौड़ा। असुरेश्वर शुंभ को अपनी तरफ आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को घायल कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर गया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरा था उस समय समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कंपमान हो गई थी। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया तथा जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और अल्पकात होते थे वे सभी शांत हो गए थे। अब नदियां भी ठीक से अपनी मार्ग पर बह रही थी। जिसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीत को गाने लगे तथा अन्य गंधर्व बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। स्वच्छ वायु बहने लगी तथा सूर्य के उत्तम प्रभा हो गई। जो यज्ञादिकों की अग्नियां शांत हो गई थी वह भी प्रज्वल हो गई तथा संपूर्ण दिशाएं का हा हा शब्द शांत हो गया था। यहाँ पे 5वां दिन का कथा समाप्त होती है।